हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ पेडागोगी जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो जो लोग भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलो डिस्कस करते हैं। जेनेटिक एपिटोमोलॉजी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा जो है इसके अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले हम देखते हैं भाइगोस्की ने क्या दिया है। वो एक समाजवाद थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो ये तो नहीं हो सकते। डुई जो है उन्होंने बोला था लर्निंग बाय डूइंग। पियाजेट ने दिया था जेनेटिक एपिटोमोलॉजी। जेनेटिक एपिटोमोलॉजी क्या है? ये एक सिद्धांत है जो ये समझने की कोशिश करता है कि बच्चों में ज्ञान कैसे विकसित होता है और वे अपने जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसके माध्यम से सीख कर सोचने की क्षमता, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसे कैसे विकसित करेंगे, ये होता है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो इसे पियाजे ने दिया है। तो इस सिद्धांत के जनक हम पियाजे को ही बोलते हैं। तो पियाजे ने बोला है कि बच्चे जो है वो अपने आप को इंटरेक्शन करके अपने आप से ही सब कुछ सीखते हैं। और ब्रूनर ने क्या दिया है? ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग और स्पाइरल क्यूरिकुलम दिया है। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? कक्षा में जो शिक्षक है उनका रोल कैसा होना चाहिए? डिक्टेटोरियल, इसमें क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होता है। लेकिन जो एनसीएफ 2005 बोलता है कि जो हमारे क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। क्योंकि जब क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो बच्चा फ्रीली टीचर को क्वेश्चन पूछ पाएगा, उसका जो भी कुछ डाउट है वो क्लियर कर पाएगा। लेकिन जो जहाँ पर टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मिलेगी वहाँ पर बच्चा फ्रीली नहीं बात कर सकता, क्योंकि वहाँ पर मेन कैरेक्टर टीचर का ही होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। फैसिलिटेटिव ये हो सकता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर का रोल सिर्फ सुविधादाता होना चाहिए कि जब जहाँ पर उनकी मदद चाहिए चिल्ड्रन को वहाँ पर वो मदद करे। लेकिन वो जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चा ही सब कुछ हो। बच्चा फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका डाउट जो भी है क्लियर कर सकता है। तो फैसिलिटेटिव होना चाहिए टीचर का रोल। परमिसिव जो है ये भी अत्यधिक जो छूट हम अगर दे देंगे बच्चे को तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, वो उनका डाउट नहीं क्लियर कर पाएंगे, छूट जाएंगे तो बच्चा सीखेंगे कैसे? तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ऑथोरिटेटिव में भी ये टीचर सेंटर्ड होता है, जो कि वहाँ पर टीचर ही मेन कैरेक्टर होता है। तो ये तीनों जो हो गए गलत हो जाएगा। फैसिलिटेटिव जो है इसका सही आंसर है। 3 देखते हैं। रिया पार्टिसिपेट्स इन ए सिंगिंग कॉम्पिटिशन मेनली टू रिसीव ए कैश रिवार्ड एंड ट्रॉफी। दिस बिहेवियर शोज व्हिच टाइप ऑफ मोटिवेशन? रिया ने क्या किया? एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ प्राइज और ट्रॉफी पाने के लिए कंपटीशन में भाग लिया। ये किस टाइप का मोटिवेशन को दर्शाता है? ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, वो बाहरी रूप से प्रेरित है, वो सिर्फ रिवार्ड और ट्रॉफी के लिए ही पार्टिसिपेट किया है, कोई रुचि नहीं है उसमें, कोई उसे दंड से मुक्त होने के लिए वो मोटिवेटेड है। सिर्फ ट्रॉफी और रिवार्ड यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, तो वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अभी 4 देखते हैं। व्हिच असेसमेंट टूल
uses pre-defined criteria and performance label to evaluate the quality of a student's work। कौन सा एक टूल है जिसे यूज किया जाता है बच्चों को एसेस करने का, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट को क्वालिटी इवेलुएट करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? ये जो रेटिंग स्केल है, रेटिंग स्केल के माध्यम से हम जो स्टूडेंट या चाइल्ड होते हैं उनका हम रेट दे देते हैं, मतलब रेट कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और रूब्रिक्स जो है, रूब्रिक्स ये स्कोरिंग गाइड होता है जिसमें क्या होता है, स्पष्ट मूल्यांकन ये करता है। अलग अलग मतलब स्टूडेंट्स का जो भी क्वालिटी होता है, मतलब कौन सा स्टूडेंट एक्सीलेंट है, कौन सा स्टूडेंट गुड है, कौन सा स्टूडेंट एवरेज है, कौन सा स्टूडेंट पढ़ने में पोर है, तो ये डिफाइन करता है रूब्रिक्स। और ये जो इन्वेंटरीज है, इन्वेंटरी, ये इससे क्या होता है, रुचि और व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। तो ये नहीं होता। चेकलिस्ट जो है वो केवल ये बताता है कि जो वर्क दिया है वो सिर्फ वर्क हुआ या नहीं, वो सिर्फ बताता है चेकलिस्ट। तो इसका सही आंसर है रूब्रिक्स, जो कि बच्चे का जो भी क्वालिटी है वो इवेलुएट करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। 5 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन आउटकम ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से किस अधिगम का परिणाम नहीं माना जाता? किसे अधिगम का परिणाम नहीं माना जाता? ज्ञान को माना जाता है। नॉलेज जो है वो लर्निंग से ही आता है, तो ये तो होगा स्किल। लर्निंग से ही हमें स्किल भी मिलती है। स्किल, नॉलेज, ये सब हमारा लर्निंग में जाता है। लेकिन जो मैच्योरिटी है ये बायोलॉजिकल होता है, तो ये बायोलॉजी और प्राकृतिक होता है। हम समय के हिसाब से मैच्योर होते हैं, तो ये लर्निंग का कोई भी पार्ट नहीं होता। फिजिकल स्ट्रक्चर ये भी लर्निंग। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट, नॉट कंसिडर्ड एन आउटकम ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का कौन सा आउटकम नहीं है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। What term is used for fixed or preconceived belief that how individuals or different genders are expected to behave? कौन सा टर्म यूज किया जाता है कि कौन सा जेंडर के लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे बिहेव करेंगे, वो क्या बताता है? वो जेंडर आइडेंटिटी बताता है, नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप बताता है। जबकि हम बता देते हैं कि जो गर्ल्स है उनको तो सिर्फ रोना आता है, तो ये हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप। बच्चे जो बॉयज जो हैं उनको रोना नहीं चाहिए, ये रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता ही बताती है। तो जेंडर टाइपिंग भी नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोला जाता, तो जेंडर स्टीरियोटाइप है सही आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 7 देखेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी। जिनका भी सुनने में दोष है, जो कि सुन नहीं सकते जो बच्चे, वो कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, कौन से एबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है? सी क्लियरली नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि जिनको सुनाई नहीं देता वो क्लियरली देख पाएंगे, ऐसा नहीं होता। स्मेल, सूंघना, ये भी हम नहीं वो बोल सकते। लेकिन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, उसको प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा कम्युनिकेट इफेक्टिव, क्योंकि जब बच्चे को सुनाई नहीं देता क्लियरली, जब वो सुन नहीं सकता, तो उसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने का मतलब वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है वर्ड्स को, क्योंकि वो उसे थोड़ा या कुछ भी सुनाई नहीं देता है, तो वर्ड से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो इसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कम्युनिकेट इफेक्टिवली वो नहीं कर सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रन फास्ट, तो वो दौड़ता है ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको सुनाई नहीं देता वो दौड़ेगा बहुत ही तेज, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, हाउ इज नॉलेज व्यूड बाय लर्नर्स। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अनुसार नॉलेज को कैसे देखा जाता है, नॉलेज को
यूनिवर्सल देखा जाता है, सार्वभौमिक नहीं, सब्जेक्टिव व्यक्ति परक के रूप में देखा जा सकता है, लीनियर भी नहीं, वस्तुनिष्ठ भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, which method is considered the most appropriate for studying the growth and development of a child over time? समय के साथ बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड क्या बोला जाता है? कंपैरेटिव मेथड नहीं, डेवलपमेंटल मेथड, जो बच्चे की फिजिकल हो, इमोशनल हो, उसको इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही। स्टैटिस्टिकल मेथड भी नहीं, साइको एनालिटिकल मेथड नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है। 10 देखेंगे, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन इज मेनली लाइक्ड विथ व्हिच स्टेज? किशोरावस्था में नैतिक मूल्य एवं चरित्र निर्माण का विकास मुख्यतः किस अवस्था से संबंधित है? किससे संबंधित है? बेसलेस सेल्फ कॉन्शियसनेस स्टेज। ट्रेडिशनल स्टेज में ट्रेडिशन को ही महत्व दिया जाता है, तो ये नहीं। सेल्फ सेंटर स्टेज में अपने आप को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो जो एडोलेसेंस है उसको हम स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज भी बोलते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज, क्योंकि उस वक्त बच्चे जो होते हैं एडोलेसेंस में जब होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि क्या करें क्या नहीं। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आप लोगों को 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर आप लोगों के मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्त लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लासेस अच्छी चल रही है और मैं क्लासेस लेके आऊँगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।